अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, मैथ का अर्धवार्षिक परीक्षा का ये पेपर आपके स्कूल में समझ लीजिए 99% आने की संभावना है। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन चल रहा है पूरे प्रदेश में। दशहरा के बाद और दीपावली के बीच में जो 10 दिन, 20 दिन, 12 दिन, 15 दिन का समय बचा हुआ है, ऐसे में छमाही परीक्षा का आयोजन सभी विद्यालयों में हुआ है। तो उन छात्रों को जो ये खोज रहे थे, जो ये मांग कर रहे थे, जो ये पूछ रहे थे कि सर हाफ ईयरली का मैथ का पेपर, गेस्ट पेपर या वही पेपर ला करके बता दीजिए ताकि हमारा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन अच्छा हो, तो आपकी भारी डिमांड पर मैंने ये पेपर ला दिया है। और यकीन मानिए ये जो पेपर मैं आपको दिखाऊंगा यही पेपर आपके स्कूल में आएगा। अगर आप सरकारी स्कूल के स्टूडेंट हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो समझ लीजिए 100% आपके स्कूल में ये पेपर आने वाला है। अगर आप प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट हैं, आपके स्कूल में ही पेपर बनता है, स्कूल में ही टाइप होता है, तो पेपर स्कूल में भले ही बनेगा लेकिन जो क्वेश्चन होगा आधा से ज़्यादा क्वेश्चन यही वाला आपके स्कूल में भी आएगा। कुल मिला जुला करके ग्रामीण छात्र हों आप चाहे शहरी छात्र हों, प्राइवेट स्कूल के हों चाहे गवर्नमेंट स्कूल के हों, आपको ये पेपर देखना चाहिए। इसके अंदर जो जो क्वेश्चन है वो तैयार करके एग्ज़ाम देने जाना चाहिए ताकि आपका हाफ ईयरली मैथ का पेपर बहुत बढ़िया हो और बहुत अच्छा नंबर आप ला सकें। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से ज़िले से यह वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आपके ज़िले का स्पेशल पेपर अगली वीडियो में ला सकूं। आपके ज़िले में कौन सा पेपर आएगा मैं उसकी वीडियो बना सकूं। पूर्वांचल क्षेत्र में जितने ज़िले आते हैं उन सभी ज़िलों के लिए यह पेपर ज़्यादा स्पेशल है। पूर्वांचल में आता है जैसे गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मऊ, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, कुशीनगर, महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीर नगर, बस्ती, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, चंदौली, ये सारे ज़िले जो हैं पूर्वांचल क्षेत्र में है। इसके अलावा 2-4 ज़िले और पूर्वांचल क्षेत्र में है। तो जिन जिन ज़िलों का नाम मैंने बताया है वो सारे ज़िले के बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखें। साथ में जिन जिन ज़िलों का नाम मैंने नहीं लिया है उनके लिए भी मैं वीडियो तब बनाऊंगा जब वे अपने ज़िले का नाम कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज ये क्लास 9th का पेपर है बेटा, अर्धवार्षिक परीक्षा सेशन 2025 और 26 का है। टोटल 20 नंबर बहुविकल्पी और 50 नंबर का लिखित प्रश्न है। कुल मिला जुला के 70 नंबर का मैथ का ये पेपर है। ठीक है, कक्षा 9th के बच्चे के लिए स्पेशल है। गणित का विषय है बेटा। 3 घंटे समय लिखा पेपर में, लेकिन कहीं कहीं स्कूल में 2.5 घंटे में ही पेपर लोग ले लेते हैं या 2.5 घंटे ही करवाते हैं। अब मैं शुरू करता हूँ इस पेपर के पढ़ने की प्रक्रिया। सभी प्रश्न करना अनिवार्य। खंड अ को देखिए ध्यान से, सही विकल्प छांट कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखो x - y बराबर 5, x y बराबर, तब x² + y² का इसमें से मान क्या होगा, चारों में से कौन सा मान होगा आपको बताना है। ये था आपके बहुविकल्पी का पहला सवाल। अब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दूसरा सवाल, x बराबर 7 प्लस कड़ी में 4 कड़ी में 3, xy = 1, तो 1/x² + 1y² का मान इसमें से क्या होगा, चारों में से मान क्या होगा आपको बताना है। बहुपद 4x⁴ प्लस कितना 0x3 प्लस 0x5 प्लस 5 प्लस 7 की घात बताना है। इसमें आपको क्या बताना है, घात बताना कि सबसे अधिक घात कितना है। कोण की माप जो स्वयं का पूरक है इसमें से कौन सा विकल्प सही है। एक कोण इसके संपूरक के 3 गुने के बराबर है। कोण की माप ज्ञात करो, 135, 130, 130, 125, कौन सा वाला सही है आपको बताना है। ठीक है ना। देखो जो प्रश्न मैं दिखा रहा हूँ उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसका उत्तर भी अपने पुस्तक में से ढूंढ सकें, तैयार करके परीक्षा देने जा सकें। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। आगे मैं बताता हूँ मेरे भाई, ध्यान से देखो। यदि त्रिभुज के कोण 3, 4, 5 के अनुपात में है तो सबसे छोटा कोण इसमें से कौन है। 35, 60, 30, 45 में सबसे छोटा कोण कौन सा है। अनुपात का ध्यान रखिएगा। किसका, अनुपात का। यदि एक त्रिभुज का एक कोण 110 का है तब अन्य दो कोणों के समद्विभाजकों के बीच कोण हो सकता है कितना। 135 होगा कि 160 होगा या 145 होगा या 90 डिग्री होगा। बात समझिएगा पूरा ध्यान से। दो सरल रेखाएं AB और CD एक दूसरे को O पर काटती हैं। यदि कोण BOD बराबर 63 डिग्री, कोण BOC का मान क्या होगा इसमें से आपको बताना है। 63 डिग्री होगा कि 17 डिग्री होगा कि 153 डिग्री होगा कि 117 होगा। आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो मैं दे देता हूँ मौका आपको, स्क्रीनशॉट ले लो और तैयार करके अपने स्कूल में जाना एग्ज़ाम देने। आज है 7 अक्टूबर, वाल्मीकि जयंती के अवसर पर पूरा उत्तर प्रदेश के संस्थान बंद रहेंगे। कल 8 अक्टूबर है, 8 से आपका एग्ज़ाम है बेटा, आप ध्यान से देखना। 4 कड़ी में 4 गुणे 4 कड़ी में 15 का मान इसमें से कौन सा बताना है। निम्न व्यंजकों में
कौन सा बहुपद होगा बताना। क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है, कौन सा बहुपद है आपको बताना है। बहुपद बताने का ट्रिक होता है, अगर आपको ट्रिक बताया गया होगा आपके स्कूल में तो आप जरूर बताएंगे, ठीक है। बोला 2 डिग्री प्लस 8 डिग्री बोले 6 डिग्री का मान इसमें से क्या है, सबसे ज़्यादा आसान सवाल यही है। ए की पावर एम बट ए की पावर एन का मान क्या है, ए की पावर एम माइनस एन प्लस ए की पावर एन माइनस एम, ये चारों में से कौन सा सही है। बहुपद पी एक्स बराबर 9x प्लस 9 का शून्यांक क्या होगा इसमें से आपको बताना है। शून्यांक मतलब शून्यक, ठीक है। यदि x प्लस कर्णिम 15 बराबर 4 तब x प्लस 1 बटे x का मान इसमें से क्या होगा। आप इसको देख करके इसका उत्तर बताएंगे चारों विकल्प में से। मैं आपको टाइम दे देता हूँ स्क्रीनशॉट लेने का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर है 15। 0.46 गुणे 0.46 माइनस 0.36 गुणे 0.36 का मान इसमें से क्या होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले को अप्लाई करके आप करेंगे तो आसान होगा। यदि इतना का एक गुणनखंड है तो के का मान इसमें से क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है ये भी, आपको लोग कहेंगे तो मैं इसका पूरा सलूशन इस चैनल पे ला करके दे दूंगा। कमेंट करेंगे तो मैं इसका पूरा का पूरा सलूशन इस चैनल पे ला करके दे दूंगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए कोई नहीं कह रहा है, कह रहा है x प्लस 3 का होल क्यूब के प्रसार में x का गुणांक क्या है। ये है कि ये है कि ये है, कौन सा है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार बताएंगे आप। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज की कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 1 प्रकार, कितने प्रकार का होता है। समबाहु, समद्विबाहु, समकोण। हाँ, अब आप इसको समझिए कितने प्रकार का होता है। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं स्क्रीनशॉट देने का मौका नहीं दे रहा हूँ, ले लो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका मैं साइड हो गया हूँ, ठीक है, हो गया होगा। अगर नहीं हो पाता है स्क्रीनशॉट तो आप एक काम करो, वीडियो पीछे भगा लो थोड़ा सा, फिर देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। यदि x बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स बराबर 1 तब इसका मान क्या होगा आपको बताना है। 3 कड़ी में 108 का मान क्या है। ये है कि ये है कि ये है कि ये क्या है। खंड ब की अब शुरुआत होती है। अब तक जितने प्रश्न थे सब 1-1 नंबर के प्रश्न थे, बहुविकल्पी प्रश्न थे। आप इसको सॉल्व करिए चाहे न करिए, डायरेक्ट उत्तर दीजिए चाहे किसी भी तरह करिए, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अब जो प्रश्न आएगा खंड ब में प्रश्न जो आएगा ये 2-2 नंबर का है। कितने नंबर का है, 2-2 नंबर का है। पहले का और देखो, यदि एक कोण उसके पूरक कोण में 10 डिग्री का अंतर है तो वो कोण कौन सा है आपको बताना है, ठीक है। 2 नंबर मिलेगा। 48 डिग्री 59 मिनट 42 सेकंड का पूरक कोण ज्ञात करना है आपको, ठीक है। पूरक कोण संपूरक कोण क्या होता है, ये कितने कितने डिग्री का होता है, ये सब आपको जानकारी होगी तो आप कर लेंगे। एक नज़र इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आओ इधर देखो, चित्र में ए बी और ए सी विपरीत किरणें हैं। यदि a माइनस 3b बराबर 20 डिग्री तो कोण ए और बी ज्ञात करना है। कोण ए और कोण बी बताना है आपको, और यहाँ पर एक कंडीशन दिया है, यहाँ पर एक कंडीशन दिया है। तो 2 चर में रैखिक समीकरण का ही ये सवाल है, वह दूसरे तरीके से है। आप देखिए यहाँ लिखा ग वाला त्रिभुज ABC में कोण ए प्लस कोण बी बराबर 65 डिग्री तथा कोण बी प्लस कोण सी बराबर 140 डिग्री। त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए, जो 2 नंबर में आपको पूछा गया है। आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। घ वाला देखिए, एक त्रिभुज का एक कोण 65 डिग्री है, शेष 2 कोणों को ज्ञात कीजिए यदि उसका अंतर 25 डिग्री है, ठीक है ना। x की घात 5 प्लस 27 एक्स स्क्वायर के गुणनखंड करना है। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, उसके बाद तब ये गुणनखंड हो पाएगा, और ये भी आपका 2 नंबर का सवाल है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं मौका छोड़ रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको बढ़िया से बढ़िया तरीके से तैयार करके जाओ। तुम्हारे किताब में होगा, एग्जाम्पल में होगा, क्वेश्चन बैंक में होगा, कॉपी में होगा, रफ में होगा, कहीं ना कहीं तो इसका सोल्यूशन होगा। 6 वाला देखिए, 7x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 प्राप्त करने के लिए बहुपद इतना में क्या जोड़ें, इतना में क्या जोड़ें, ये भी 2 नंबर का पूछा जाएगा। और कोई 5 खंड करना है इसमें से, दूसरे क्वेश्चन में कोई 5 खंड हल करना आपको, और ये सब 4-4 नंबर के सवाल हैं। अभी तक आपको 1-1 नंबर का सवाल हमने बताया, 2-2 नंबर का बताया, अब सीधे 5-4 नंबर का सवाल की बारी है। प्यार से देखना। यदि x कोई धनात्मक वास्तविक संख्या ABC परिमेय संख्या है तो सिद्ध कीजिए कि x की पावर b बटे x की पावर c का होल पावर a। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया सवाल दिया हुआ, पावर यानी घातांक वाला।
इतना बराबर सिद्ध करके 1 लाना है। करड़ी का मैटर यहाँ पर है, करड़ी वाला सवाल है, इसमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। ये भी आपका 4 नंबर का सवाल है। अब ये आपके लिए कठिन भी हो सकता है, आसान भी हो सकता है। अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आसान है, अगर आपने ढंग से घूमा होगा तो ये आपके लिए कठिन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि x बराबर 15, y बराबर 27 तो इतने का मान बताना, ये भी 4 नंबर का सवाल है। ये तो थोड़ा आसान है, सिर्फ गुणा करना है। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये भी आपका 4 नंबर का सवाल है। क्लियर है। अब देखिए, यदि 3x + 2y = 20, xy = 14/9 तब इतने का मान ज्ञात करो। ये भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। ये 4 नंबर का है। सिद्ध करना कि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। अब ये तीसरा क्वेश्चन देखिए, किसी एक खंड को करना है, या तो ये करिए या तो उसके बाद वाला। और ये कितने कितने नंबर का है? अब ये 6 नंबर का सवाल आ गया। ठीक है, आपको कोई एक सवाल करना है तीसरे में का, या तो क या तो ख। 6 नंबर का बोला, x बराबर इतना तथा y बराबर इतना, तब 3x² + 4xy - 3y² का मान आपको ज्ञात करना है। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत कठिन सवाल है। ठीक है, आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे कि सर इसका वीडियो सोल्यूशन लाइए तो मैं इसका पूरा हल करा दूंगा। देखो, ख वाला क्या, x³ + 13x² + 32x + 20 के गुणनखंड ज्ञात करो। कोई एक खंड हल कीजिए। अगर आप गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड करिए, नहीं तो उधर वाला करिए, करड़ी वाला। चौथे में भी कोई एक सवाल करना, क और ख में से। और चौथा वाला भी 6 नंबर का ही है। ठीक है, कह रहे गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके इतने का गुणनखंड कीजिए। ख वाला कहता है कि त्रिभुज ABC में कोण A - कोण B 33, कोण B - कोण C बराबर 18, तो त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप ज्ञात करो। पांचवा में भी कह रहा कोई एक खंड हल करो। पांचवा भी आपका 6 नंबर का ही सवाल है। इसमें भी किसी एक को ही करना है। त्रिभुज ABC में यदि त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC के प्रत्येक को क्रमशः बिंदु E और तथा D तक बढ़ाया, यदि कोण CBE तथा कोण BCD के समद्विभाजक क्रमशः BO तथा CO बिंदु O पर मिलते हैं, तब सिद्ध कीजिए कि कोण BOC बराबर 90 डिग्री - हाफ कोण A। बेटा देखो, पाँचवें का क तुम्हें टफ पड़ेगा, पाँचवें का क तुम्हें कठिन पड़ेगा। हम कह रहे पाँचवें क न करके ये कर लो, ख वाला 6 नंबर का ये भी है। कह रहे यदि x बराबर 7 + 4 का ऋण 3, तब x + 1/x का मान बताना है। 6 नंबर इसके बदले भी आपको पाना है। तो मेरे छात्रों, आपको मैंने एक नंबर वाला 20 सवाल बताया बहुविकल्पी, 2 नंबर वाला भी 5 सवाल, 4 नंबर वाला भी बताया, 6 नंबर वाला भी बताया। कुल मिला जुला करके सभी प्रश्नों के लेवल का हमने आपको बता दिया। अब आपका काम बस इतना है कि आप इसको तैयार करिए। स्क्रीनशॉट लेने में अगर आपसे चूक हो गई है तो वीडियो को फिर से शुरू करिए, पीछे भगाइए, आगे भगाइए। जहाँ पे नहीं ले पाए हैं स्क्रीनशॉट, वहाँ जाके ले लीजिए। आप किस ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिखना, ताकि मैं आपके ज़िले के हिसाब से पेपर आपको ला करके दिखा सकूँ। और अगर आपको इस सभी सवालों का सलूशन देखना है तो मैं अपने चैनल पर इसको हल करवा दूंगा, बट आप कहेंगे तब, आप बोलेंगे तब। ठीक है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।